डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? आप समझदार हैं, आप समझ गए। मतलब फुल फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल रहे तो आपको फुल फॉर्म बोलने चाहते हैं। निक्कू से समझ में आता है, नमो से समझ में आता है, तो डीके से क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको? और आयोग में तीनों दामाद, चाहे मांझी जी के दामाद हो, चाहे पासवान जी के दामाद हो, अशोक चौधरी जी के दामाद हो, मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर दिया गया। चंद लोग जो भूंजा पार्टी जो है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। देखिए, कई दिनों से, कई महीनों से वो जो बार बार कह रहे थे कि डीके बॉस कौन है, डीके बॉस कौन है, वो डीके बॉस के बारे में भी खुलकर बताया है। उनकी पत्नी को कैसे महिला आयोग में सदस्य बनाया गया है। श्रीमती रश्मि रेखा की बात की जा रही है। श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा उनका नाम है और महिला आयोग में उन्हें जगह दी गई है। ये श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा है कौन? वो डीके बॉस की पत्नी है। और ये डीके बॉस कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार, आईएएस अधिकारी रहे हैं। उनका लंबा टेन्योर रहा है। और तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए तेजस्वी यादव ने कई सारे दस्तावेज दिखाए हैं। संजय झा पर आरोप लगाया है, अशोक चौधरी पर आरोप लगाया है कि उनके भी दामाद को जगह दी गई है। सायन कुणाल को जो मेंबर बने हैं, उन सभी पर आरोप मढ़े हैं। तेजस्वी यादव ने ये जो बड़ा आरोप लगाया है, कई सारे दस्तावेज दिखाए हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले की जब तहकीकात की जाएगी तो बहुत सारे नाम निकल के आएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं श्री दीपक कुमार, उन पर ही आज तक भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं तेजस्वी यादव, विपक्ष के लोग, डीके का नाम ले लेकर। अब ऐसे में तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? तमाम जो आयोग बने हैं, जो मलाईदार जगह है, उस पर सभी दलों के बड़े बड़े नेता जो भूंजा पार्टी में शामिल होते हैं, उनके दामादों को जगह दी गई है वहां पर। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में ये जांच का विषय है और मेरा इसमें 5 सवाल है जो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। पहला, कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? पहला सवाल मेरा ये है कि कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है। बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर कितने अधिकारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया इन लोगों ने और अपने बच्चों को विदेश कितने अधिकारी जो हैं वो भेजे हैं, हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, कितने अधिकारियों के बच्चे बिहार के विभिन्न विभागों में अपनी कंसल्टेंसी फर्म बना उसकी सेवा दे रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। बिहार जानना चाहता है कि कितने अधिकारियों के ऐसे परिवार, बच्चों के लोग हैं जो कंसल्टेंसी फर्म बना करके इस सरकार में कई मंत्रालयों में सेवा दे रहे हैं। इसका जरा आंकड़ा, ये जांच करना पड़ेगा। कितनों ने जमीनों में और विदेशों में निवेश कर रखा है? कितने अधिकारियों ने? कितने अधिकारी जमीन में या विदेशों में निवेश कर रखे हैं? यह होना चाहिए। हम लोग भी मंत्री होते थे तो एफिडेविट देते थे, सारा चीज देते थे। यानी अब साफ दिखाता कि मुख्यमंत्री जो लेते हैं, पता नहीं अधिकारियों का लेते कि नहीं लेते हैं, वो एक तरफ देखते भी नहीं होंगे या इसका वैल्यू ही खत्म हो गया, कोई नेग्लेक्ट कर दिया गया, ये सब चीज नहीं चलने वाला। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। अब ये सरकार जाने वाली है। अब जब सरकार जाने वाली है तो जितना लूटना है बिहार के खजाने को, ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। इस पे है ना, चला चली की बेला मुख्यमंत्री है अकेला। ये स्थिति बनी हुई है। मतलब जितना लूटना लूट लो, अब तो हम लोग जाने वाले हैं, अब मुख्यमंत्री तो अकेला हो गया।
सबको पता है कि ये सरकार जा रही है, इसलिए चला चली की बेला में भूजा पार्टी और चंद भ्रष्ट अधिकारी दोनों हाथों से गरीब राज्य जैसा बिहार को लूटने का काम करते हैं, बर्बाद किया है। और ये लोग चाहते हैं कि आने वाली जो बिहार की पीढ़ियां हैं उनको भी बर्बाद करने का काम करें। मुख्यमंत्री अब तो मुख्यमंत्री के जो अधिकारी अब तो उनके भी वफादार नहीं रह गए, मुख्यमंत्री के भी वफादार नहीं। बताइए, और कोई पढ़ा लिखा महिला नहीं थी कि मुख्यमंत्री के सचिव के धर्मपत्नी को आयोग में सदस्य बना दिया गया। क्या चल रहा है ये? अब तो आप देख लीजिए, आप ही लोग, बिहार का तो अब भगवाने मालिक है। लोकतंत्र के नाम पे कोई संस्था जो है अब नहीं बची, पूरी तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम लोग चाहे ये जो हम लोगों ने कागज दिखाया है, ये तो कागज पे ऑन रिकॉर्ड है, तभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये आप दोनों लिस्ट आप देख लीजिए, समाज कल्याण निदेशालय का आप देख लीजिए, उसमें साफ तौर पे आप लोगों को भी दिलवा दिया जाएगा, एक कॉपी या व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डलवा देंगे मीडिया के। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी निकला है, तो केवल यही दोनों बेटियों के लिए निकला है, स्पेशल है भैया। यानी इतने दिनों से रोका गया था क्या? क्यों नहीं इस जगह रिक्त क्यों थी? इस पद को क्यों नहीं भरा जा रहा था? अगर नहीं भरा जा रहा था तो भी सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार सफर कर रही होगी। केसेस इतने हैं, मुकदमे इतने हैं, और भरा भी गया है तो जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं, वर्किंग अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट, उनकी दो बेटियों को भरा गया। 20 साल तजुर्बा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बड़े से बड़े लॉयरों को जगह नहीं मिलती है। हमको भी नहीं लगता कि 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। यह स्थिति बनी हुई है। और आयोग में तीनों दामाद, चाहे मांझी जी के दामाद हो, चाहे पासवान जी के दामाद हो, चाहे अशोक चौधरी जी के दामाद हो, उन्हीं लोगों को बनाया गया, और कोई काबिल आदमी है ही नहीं। तो इससे अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आप लोग पूछे, करता बेचारे इंतजार करते रह गए कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। वैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिली है। और प्रधानमंत्री जी आते हैं, परिवारवाद के बारे में बड़ी बात करते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया। अब बताइए कौन क्या कर रहा है? छुपा छुपा करके किया जा रहा है, मलाई खिलाया जा रहा है, रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। हम तो कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए, या आप दोनों मिलकर के बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए। स्पेशल अरेंजमेंट का, फल्ला जी के दामाद को, फल्ला जी के पत्नी को, फल्ला जी का बेटा बेटी को वहां डाल दीजिए। अब बचा क्या है बिहार में? लगातार परिवारवाद पे ये लोग जो है हम लोगों को ज्ञान देते हैं। और हो क्या रहा है यहां इस सरकार में बैठे हुए? ये लोग आयोग में क्या काम करेगा? यानी बिहार का मंत्रालय भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सचिवालय भी बर्बाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में पैनल भी बर्बाद कर दिया। पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर दिया गया। चंद लोग, जो भूंजा पार्टी जो है, वही लोग जो है अब चलाने का काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे
अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है और कैटेगरी है गैर सरकारी यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग जो है, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय पे कब्जा कर चुके हैं। ये इतना गंभीर मामला है, क्यों नहीं दिलवाती बीजेपी सरकार? और कई राज्यों में ये कानून लागू है। हाँ, हालांकि कोर्ट में ये चल रहा है, लेकिन जब हम लोग आएंगे तो डोमिसाइल के लिए जो कानून बनेगा वो पुख्ता बनाएंगे ताकि डोमिसाइल लागू करने में कोई दिक्कत ना हो। आपने जो खुलासा किया है, इससे बात साफ हो गया ना कि डीके बॉस दीपक कुमार है मंत्री के प्रधान। अब सचिव अब क्या मतलब फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल रहे थे, आपको फुल फॉर्म बोलने चाहते हैं? का नाम है हाँ, नमो नमो बोलिएगा। नमो से मतलब समझ में आ जाता है ना, और निक्कू से भी नाम समझ में आता है। निक्कू से समझ में आता है, नमो से समझ में आता है, तो डीके से क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको? आप तो समझदार हैं, आप समझिए। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा है हमने आपको सब सुनवाया है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? तेजस्वी यादव ने क्या सवाल पूछे हैं, क्या आरोप लगाए हैं संजय झा को लेकर, अशोक चौधरी को लेकर, या कह सकें हम जीतन मांझी के परिवार को लेकर, रामविलास पासवान के जो दामाद हैं उन्हें लेकर, तमाम लोगों पर आरोप लगाया है। अशोक चौधरी के दामाद को लेकर आरोप लगाया है, डीके बॉस की पत्नी पर आरोप लगाया है, उन्हें कैसे महिला आयोग में सदस्य बनाया गया। ये गंभीर सवाल है जो तेजस्वी यादव ने खड़े किए हैं, दस्तावेज दिखाए हैं। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।